समझाइए। एमा स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा दोपहर का समय। હવે શિવાજીનો કમરો હતો એમાં બપોરનો સમય હતો। शिवाजी तानाजी की ओर मेर मुंह फेर कर। હવે तानाजी तरफથી મોઢું ફેરવીને जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। હવે એમ કહે છે કે ખબર નહીં કેમ આ છોકરા પ્રત્યે મને આટલો બધો પ્રેમ ઉભરી આવ્યો છે। અગાધ એટલે અપાર, અગાધ એટલે અપાર, અપાર એટલે વધારે પૂછો। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो ज्यारથી તે મારા સામેથી ગયો છે ત્યારથી હું એના વિશે વિચારી રહ્યો છું। तानाजी महाराज या उसकी वीरता और साहस का फल है। तो એમ કહે છે કે તાનાજી આ મહારાજ આની વીરતા અને સાહસનું પરિણામ છે। शिवाजी तुम सच कहते हो। એમ કહે છે કે તું સાચું કહે છે। उसकी वीरता का मुक्त हूँ। इसकी छोटी अवस्था એટલે આયુ, अवस्था એટલે આયુ। और इतना साहस जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस है जे महाराजની સામે આટલી સેના જે કાપી ઉઠે છે એની સામે આ બાળકનું આટલું સાહસ। तानाजी इसमें भी क्या कोई संदेह है। संदेह એટલે શંકા। दरबार प्रवेश कर। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहते। तो दरबार में आवीने प्रवेश द्वार पर कहे महाराज तमने एक बालक मलवा मांगे छे। शिवाजी उसे बुला लाओ। હવે शिवाजी તેને બોલાવી લાવો। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश। હવે દરબારની સાથે માલવજીનો પ્રવેશ થાય છે। मालव जी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। હવે શું કહે છે કે માલવજી મહારાજ તમારો જે અપરાધી હતો જેને મૃત્યુદંડ આપવાનો હતો એ અપરાધી તમારી આગળ હાજર છે। પ્રસ્તુત છે એટલે હાજર। शिवाजी वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। शिवाजी एम कहे वीर पुत्र तू आटली जल्दी केवी रीते आवी गयो। मालव जी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। एम कहे महाराज हूँ तमारी विदाय लईने हूँ घरे पहुंच्यो। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा करे थी। एनी माता हती घणी वारथी तेनी राह जोई रही हती। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। હવે એની માતાએ તે બાળકને જોઈને છાતીએ લગાવી દીધો। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी એટલે સાહસ ન હતું। हिम्मत न पड़ी એટલે साहस न होना। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। હવે હું તમારી સેવામાં હાજર છું। आप जो चाहे कर सकते हैं। તમે जो चाहो એ મને કરી શકો છો, परंतु
मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ एम કહે છે કે પરંતુ હું મરતા પહેલા એક વાત હજી માંગુ છું शिवाजी कहो वह कौन सी बात है अब शिवाजी कहे છે કે बोल ये कई बात है मालव जी मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए હવે એ સમસ્ત એટલે સંપૂર્ણ સમસ્ત સંપૂર્ણ ભાર આપ अपने ऊपर ले लीजिए તમે મારી નાનો સંપૂર્ણ ભાર જે જિમ્મેદારી હોય એ તમારી ઉપર લઈ લો ભાર એટલે જિમ્મેદારી शिवाजी वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो क्योंकि जे वीर पुत्र तो साची बात कि तू क्षत्रिय पुत्र छे शिवाजी वीरों का आदर करते हैं तो शिवाजी वीर माणसों एनो आदर करे छे उनकी हत्या नहीं करता एमनी हत्या करता नहीं अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स અત્યાર સુધી હું તારી પરીક્ષા લઈ રહ્યો હતો વત્સ तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई एम કહે છે કે તું મારી પરીક્ષામાં સફળ થયો मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ एम કહે છે કે હું તારો अपराध क्षमा करूँ છું मालवजी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हो હવે માલવજી તેમના પગમાં પડી ગયો અને કહે છે કે તમે ધન્ય છો शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर मालव जी ने छाती ए लगाड़ू એટલે भेटी पड़ू वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के पुत्र दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो व्याकुल એટલે व्याकुल हो रहे उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ હવે એમ કહે છે વીરપુત્ર તું જેવી રીતે તારી માતાના દુઃખ જોઈને તું દુઃખી થાય છે એવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ હવે રાત દિવસ એવી ચિંતામાં રહું છું કે હું કેવી રીતે ભારત માતાનું દુઃખ દૂર કરું बालवजी महाराज यह शरीर आपका है आ शरीर आप तमारू है आपने मुझे जीवन दान दिया है जीवन दान એટલે जिंदा जाने देना जिंदा जाने देना महाराज यह शरीर आपका है आपने मुझे जीवन दान दिया है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा एम કહે છે કે મહારાજ આ શરીર તમારું છે અને જે જીવનદાન તમે મને આપેલું છે તો જ્યાં સુધી આ માતૃભૂમિ માટે મારું શરીર અને પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે હું આની પાછળ કુરબાન કરી દઈશ शिवाजी वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ तो शिवाजी શું કહે છે કે વીરપુત્ર હું તારી જોડે આટલી જ આશા રાખું છું હવે આપણે શબ્દાર્થ જેમ જેમ ચલાવતા હતા એમ આપણે લખાવતા ગયા છે બરોબર એટલે શબ્દાર્થ અને મુહાવરા એ નોટબુકમાં લખી દેવાના હવે આપણે અભ્યાસ ચલાવીએ તો
शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो मालवजी शिवाजीનો વધ કરવા માટે કેમ તૈયાર થઈ ગયો? तो मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। तो मालवजी के पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही था। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। તેમણે દેશની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા। उनको मरे 2 वर्ष हो गए, एमना मर्या 2 वर्ष थई गया। तब से मालवजी और उनकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए। હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन-कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो अपनी हत्या विશે शिवाजीએ कई शंकाओं व्यक्त करी છે। तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उसका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतीक्षा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न शंकाएं व्यक्त की। तीसरी, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो कैसे तुम इस एकांकी की कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। चौथो, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? હવે शिवाजी बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसे वीरता फुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। 5, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो शिवाजी ने दिखावती क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यहाँ समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी। इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। હવે अंदाज अपना देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, यह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा? बताइए, वह શું વિચારી રહ્યો હશે તે? तो આપણે कहिए कि देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया।
साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। यह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पति और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। હવે પ્રશ્ન 3 नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। तो पहलू है दृष्टि। तो दृष्टि क्या वाक्य में आवतुं हतुं? तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। पछी बीजू सत्यवादी। तो सत्यवादी क्या वाक्य में आवतुं हतुं? तो सत्यवादी तो वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। શું હતું? તું વીર પુત્ર હો, સત્યવાદી હો। પછી ત્રીજું प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा શામાં આવતું હતું? तो क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतीक्षा पर धब्बा लगाया है। चौथुं न्योछावर। तो न्योछावर उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पांचवी दर्शन। तो मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठा तो झूठ। तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। सातवीं तो विश्वास। विश्वास क्या वाक्य में आवे छे? तो विश्वास मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। पची मुग्ध। तो मुग्ध मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। नौवीं चिंता। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10वीं हटूंगा। तो मैं कभी राष्ट्रभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। હવે प्रश्न 4 इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। तो छात्रों में से चुने हुए छात्रों को विविध पात्र बनाया जाए। पची संभव हो तो उचित वेशभूषा पहनाई जाए और एक एकांकी को नाटक के रूप में पेश किया जाए। तो हमें स्टार्टिंग में जब अपना एकांकी समझाई जाए मैं कीधुं हतुं कि आ जेटला पात्र होय एटला आपणे जे भाईबंध होय के घरना व्यक्ति होय जेने समय होय एमने पात्र बनावीने अने आपणे आ नाटक भजववानुं। तो आनाथी शुं आपणे आ एकांकीनी पूरी समझण जल्दी पण पड़े अने ख्याल पण आवे अने आपणे एक रमत जेवुं पण थई जाय। હવે સ્વાધ્યાય છે। स्वाध्याय मालवजी। प्रश्न 1 मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन कौन से 2 कारण बताए हैं। तो मालवजीए शिवाजीनो वध करवा माटे कया कया 2 कारणों बताया था। तो मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताया है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उनके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और अपनी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। बीजू कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। હવે શું કહેશે તો કષ્ટ હોવા છતાં પણ માલવજી शिवाजी જોડે કેમ નહોતો ગયો। मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए
उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। હવે ત્રીજું, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन कौन सी भीख मांगी? तो मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथा, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। अब प्रश्न 2, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं? आ वाक्य कौन बोले छे? तो आ वाक्य शिवाजी मालवजी से कहते हैं। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालवजी शिवाजी से कहता है। પછી ત્રીજું, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो तानाजी शिवाजी से कहते थे, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो पांचवा, तो दरबार शिवाजी से कहता है। छठवां, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो शिवाजी मालवजी से कहते हैं। सातवां, महाराज यह शरीर आपका है। मालवजी शिवाजी से कहते हैं। प्रश्न 3, હવે આમાં मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। फकराનું अनुवाद करवानुं छे। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। હવે આનો अनुवाद करिए। पुत्र, जे रीते तू तारी माताना दुखથી दुखी થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુખી છું। રાત દિવસ હું એક ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ दूर કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે કદી હું માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં।